रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव PLP चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। कुछ लोगों को क्वेरी आ रहा है चंडीगढ़, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, रांची वगैरह वगैरह, गुवाहाटी, मुजफ्फर, सिलगुड़ी, मालदा, जम्मू और त्रिवेंद्रम में कितने फॉर्म भरे गए हैं, किसके लिए? NTPC ग्रेजुएट और अनग्रेजुएट के लिए। तो इसी के लिए वीडियो है, तो इस वीडियो में आप आगे बने रहिए। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन नंबर से कि कितने नंबर रजिस्ट्रेशन के कैंडिडेट कितने किस RRB में अप्लाई कर चुके हैं, जिससे आपको थोड़ी सी रेफरेंस मिलेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी चीज़ है स्टडी। कैंडिडेट ज़्यादा हो या कम हो, अगर आपने अच्छा से पढ़ाई किया है तो आप कंपटीशन में हर जगह फाइट कर सकते हैं। हेलो दोस्त, RRB वाइज फॉर्म फिलिंग ऑफ NTPC सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/19 किस RRB में कितना फॉर्म भरा है 16 मार्च तक, और ये डाटा 14 मार्च से कलेक्ट करना शुरू हुआ है और 16 मार्च तक का चला है, यानी 3 दिनों में है। लेकिन इसका बेस क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, न्यू रजिस्ट्रेशन का बेस है। न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं जब RRB पे वेबसाइट पे, उसके आधार पे ये किया गया है और टोटल 21 RRB की बात करेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत डाटा इससे मिसमैच करे, तो चलिए एक बार देखना चाहेंगे कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो देखिए, मैंने 2 RRB के यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक RRB रांची, दूसरा इलाहाबाद। तो RRB रांची का रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आज तक रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो 1,10,660 कैंडिडेट बता रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। यानी इससे पहले 1,10,659 कैंडिडेट कर रखे थे। तो रजिस्ट्रेशन कोई वैलिड नहीं है। रजिस्ट्रेशन के साथ आपको फ़ी भी जमा करना है और पूरी कंप्लीट प्रोसेस करना है, तभी कैंडिडेट काउंट होती है। लेकिन फिर भी एवरेज आपको पता चल जाएगा। उसी तरह अगर RRB, यहाँ पे हमने रांची देखा, उसी तरह इलाहाबाद की बात करेंगे तो RRB इलाहाबाद में आप जाएंगे तो इलाहाबाद में भी आपको इस तरह से दिखेगा। 5,65,796 कैंडिडेट 16 तारीख तक, 16 मार्च तक भर चुके हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है। उसी तरह सभी RRB में जाएंगे तो अलग अलग डाटा दिखाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, एक ईमेल ID से आप एक ही कोई RRB चेक कर सकते हैं। दूसरे RRB पे आप चेक करेंगे तो बोल देगा ईमेल ID ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, तो चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, वेरीफाई के लिए, अपने संतुष्टि के लिए कि किस RRB में हम अप्लाई करें। तो चलिए देखते हैं किस RRB में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपको अहमदाबाद से। अहमदाबाद में जाइएगा तो 2,75,900 कैंडिडेट लगभग अप्लाई कर चुके हैं। हो सकता है इसमें 10% आगे पीछे मान लें, क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन कम ज़्यादा भी हो सकता है, या कुछ रजिस्ट्रेशन का फ़ी नहीं जमा होगा, किसी का रिजेक्ट होगा, बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है। उसके बाद अजमेर की बात करेंगे तो 2,03,566 कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं। इलाहाबाद में आपको पहले ही बता दिया था 5,65,796 कैंडिडेट लगभग। रांची में 1,10,660 कैंडिडेट अभी तक अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद बंगलौर में जाएंगे तो 2,50,700 कैंडिडेट लगभग अप्लाई कर चुके हैं। 10% डाटा वेरिएशन मान लीजिएगा, बहुत सारी प्रोसेस अभी बाकी है। उसके बाद भोपाल में इसका रजिस्ट्रेशन ID मेरे पास 20 का है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं मैं बता पाऊँगा। उसके बाद भुवनेश्वर की बात करेंगे तो यहाँ 1,08,010 कैंडिडेट भर चुके हैं। उसके बाद बिलासपुर में करीब 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट भर चुके हैं। 2,05,645 आ रहा था आज से 2 दिन पहले, 2 दिन या 1 दिन पहले का ये डाटा है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगा। उसके बाद चंडीगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ 3,15,992, यानी 3,15,992, यानी कह दे तो डायरेक्ट यहाँ पे 3,16,000 के आसपास कैंडिडेट चंडीगढ़ में भर चुके हैं। चेन्नई में देखेंगे तो चेन्नई में आपका है 3,19,868 कैंडिडेट के समथिंग यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। अभी 14 दिन बाकी है, क्योंकि आपका 31/3/2019 तक रजिस्ट्रेशन होगा और आज है तारीख आपका 18 होगा, 18/3,
17/3, 16/3 अलग अलग करके देखें, क्योंकि डेट किसी 16 का हुआ है, किसी का 14 का है, किसी का 15 का है। तो मान लें कि 14 दिन और बाकी है, तो आप ये कैंडिडेट और भी बढ़ेंगे। उसके बाद गोरखपुर में देखें तो 1,88,960 कैंडिडेट लगभग यहाँ अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद आपका पटना में पोस्टों की संख्या अभी है ठीक ठाक, यहाँ पे 2,35,990 कैंडिडेट। मुजफ्फरपुर में 89,280 89,280 कैंडिडेट लगभग अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में 2,60,602 कैंडिडेट लगभग ये अप्लाई कर चुके हैं। मालदा में अगर 2,08,501 कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद कोलकाता में 3,30,967 कैंडिडेट। उसके बाद अगला आता है जम्मू। तो जम्मू में 1,36,080 कैंडिडेट का अप्रॉक्सीमेट है। गुवाहाटी में देखेंगे तो 1,71,872 पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी इतने लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इस आरआरबी में गुवाहाटी में। सिकंदराबाद अगला आता है। सिकंदराबाद में आप देखेंगे तो 3,11,560 कैंडिडेट लगभग अप्लाई किए हैं। सिलीगुड़ी 68,320, अच्छा है, पोस्ट कम है लेकिन कम कैंडिडेट भी हैं। उसके बाद तिरुवनंतपुरम फाइनल जो बोर्ड था, इसमें 1,49,810 कैंडिडेट लगभग अप्लाई कर चुके हैं। तो एनटीपीसी के पोस्ट 35,000 प्लस था, 35,000 प्लस पोस्ट है, तो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर देखिएगा तो करीब करीब अभी 29-30 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और इस रजिस्ट्रेशन को अगर आगे बढ़ाएंगे आप तो हो सकता है अभी 14 दिन में अगर अभी 14 लाख भी आ जाए तो करीब करीब ये रजिस्ट्रेशन 40 से 60 के बीच जा सकता है। पूरी कैंडिडेट का एक्सपेक्टेड इतने लाख लोग अप्लाई करेंगे अलग अलग आरआरबी में, ये उम्मीद है। हो सकता है संख्या ज़्यादा भी हो या संख्या कम भी हो। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे आरआरबी का प्रोसेस होगा तो कंपटीशन की बात आएगी। तो कुछ लोग बोलेंगे कि किस आरआरबी में मैं भरूं कि कंपटीशन कम मिलेगा। तो दोस्त, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, सभी आरआरबी में लोग देख देख के भर रहे हैं। जहां पिछले साल कटअप कम रहता है वहां पे लोग अप्लाई ज़्यादा कर देते हैं, जहां पोस्ट ज़्यादा रहता है वहां पे लोग अप्लाई ज़्यादा कर देते हैं, और कुल मिला के कटअप लगभग एक जैसा हो जाता है। क्योंकि आजकल है डिजिटल दुनिया, सब लोग अपना अपना देखते हैं कि हम बेनिफिट हो। तो इससे अच्छा है कि कटअप पे फोकस नहीं करके सबसे ज़्यादा आप पढ़ाई पे करें। अगर 4 से 5 नंबर आप कहीं भी ज़्यादा लाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। क्योंकि आप कटअप पे जाएंगे तो लोएस्ट टारगेट रहेगा। आपका क्या टारगेट रहेगा? लोएस्ट पॉइंट टारगेट होगा। स्टडी करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे टारगेट करेंगे। तो दोनों डिफरेंट थिंग है। कटअप एक रेफरेंस है, आपको तैयारी करना है हायर स्टडी में जितना अच्छा कर सके, जितना आप अपनी डिलीवर कर सकते हैं अपनी नॉलेज के अनुसार, वो सबसे बेटर है। तो उम्मीद है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी आरआरबी को एक सेलेक्ट कर लें। अगर उस आरआरबी में आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका हिस्ट्री थोड़ी सी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस आरआरबी में क्या होता है। तो जिस आरआरबी में आप तैयारी करें, कम से कम एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पढ़ाई के लिए जब एडमिट कार्ड का इंतज़ार करते हैं या एग्ज़ाम डेट का घोषणा क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम डेट आ जाता है तो आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि हमें कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ाई करनी है। बस पेपर की तैयारी करते रहें और पेपर देने जाते हैं, कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है जिसके कारण से हम नेगेटिव मार्किंग पे चले जाते हैं। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होता जो कंपटीशन का अच्छा से तैयारी कर रहा है 50 नंबर 100 में से नहीं कर पाए, क्योंकि प्रश्न ऐसे पैटर्न बनाए हुए हैं 50 नंबर इजी हो जाते हैं, लेकिन 50 नंबर करने के बाद अगर 20 नेगेटिव कर देते हैं तो 6-7 नंबर कट के 43-42 नंबर आ जाते हैं, और यही सबसे बड़ी डिमेरिट है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 50 नंबर आप करने की काबिलियत रखते हैं तो 50 पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 43 पे कहें 20 गलत कर दिया आपने तब बहुत मुश्किल है। तो 50 के प्लस अगर आप जाते हैं तो CBT1 आपका कन्फर्म होने की चांसेज है, क्योंकि CBT1 केवल क्वालिफाई नेचर है, और CBT1 आपने कन्फर्म कर दिया तो CBT2 में आपको लेवल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस ज़रूरी है कि इस आरआरबी में कितना फॉर्म फिल हुआ है, लेकिन रेफरेंस आपको दूसरों से लेना है।
डिलीवर आपको खुद करना है। आपने जितना अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में, जितना अच्छी आपकी स्कोर आएगी, और स्कोर आएगी तो मान लिए कट ऑफ आपको 60 गया है किसी कैटेगरी में और आपने 62, 64, 70 ला दिया, तो आपको एक कट ऑफ 60 देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद है कि अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से जारी रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।